बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस बार बहुत सारे सवाल जमा हो गए क्योंकि पिछले काफ़ी क्लिप्स में हमने सवालों पे बात नहीं कर पाए। मौज़ूआत इतने अहम आते थे कि वक्त नहीं बच पाता था। पहला सवाल है जी, सम फन टाइम, बीबी ने अपना नाम नहीं लिखा और लिखा है 10 लाख हक महर पे। सर मेरा हक महर 1000 है। चलो 10 लाख तो बहुत ज़्यादा होता है, पर 1000 तो बहुत थोड़ा है। इतना तो हो कि कम से कम सूट ले सकूं। खातिन हज़रात, ये दलील भी बहुत बुरी है। हक महर लड़की का हक है, इस्तेहकाक है, सूट के लिए नहीं है। ये जब भी हम शादी करते हैं तो जिस बात को दीन ने, शरीयत ने हुक्म दिया, कहा है, ये उसका, जैसे कहते हैं ना मुअल्फ़तुल कुलूब, उसकी तालीफ़ क़ल्ब के लिए है। और ये इंसान के माली वसाइल के मुताबिक, उसकी माली हैसियत के मुताबिक, अगर गरीब है, कमज़ोर है, पर तो ठीक है, आप उस तरह रख लें। पर अगर अल्लाह ने आपको आसानी दी हुई है, आसूदगी दी हुई है, तो वैसे तो आपने लाखों खर्च करने हैं। तो अपनी बीवियों को, और हक में याद रखिएगा, ये दिखावा नहीं है, ये जालसाजी भी नहीं है। जब भी रखें तो दे देना चाहिए। ये जितने लोग जालसाजी करते हैं कि कुछ चीज़ें लिखवा दी नहीं, इनफैक्ट इसको कैश की सूरत में देना चाहिए। अगर जेवर है जो आपने दे रहे हैं तो वो उसमें लिखवा दीजिए ताकि उसके पास चला जाए। बाज़ फुक़हा तो ये कहते हैं कि हक महर की अदायगी के बिना आप हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते। ये इतना अहम है, सो इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये 1000 वाला तो बिल्कुल नामुनासिब है। दूसरा, मुझे लगता है मैंने चूँकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि ये जो 32.25 रुपये के नाम पे शरई हक महर का एक जुमला बनाया जाता है, शरीयत में तो कहीं 32.25 नहीं है, ना वहाँ उस ज़माने में होते थे। तब भी अल्लाह के रसूल जो लोगों को कहा करते थे वो भी उनकी इस्तिताअत के मुताबिक फरमाया करते थे। और हमारे तो पूरे मिजाज में उस अपने बच्ची को गिफ्ट देना है, उसको बाबा को राहत दो, वो दूसरों को बताते हुए थोड़ी खुशी तो महसूस कर सके कि जिस ख़ानदान में मैं ब्याही जा रही हूँ कितने कदरदान हैं और माली तौर पे कितने आसूदा हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल है महानूर शहनाज अब्बासी का। वो पूछती हैं, सर मेरा एक सवाल है कि लड़के ख़ुद तो लड़कियों से नाजायज़ ताल्लुक़ बनाते हैं मगर अपनी बहनों पे बहुत शक करते हैं और ज़बरदस्ती पर्दा कराते हैं। अपने आप को बाकिरदार समझते हैं, अपनी बहनों पे गुस्सा करते हैं और उन्हें पर्दे करने पे मजबूर करते हैं। इसीलिए बाज़ लड़कियां बाहर जाके उतार देती हैं। अल्लाह की बंदी, बजाय इसके कि आप उसके शुक्रगुजार हो। अगर लड़के बाहर जाके गलती करते हैं और गुनाह करते हैं तो उनका तो शायद कुछ नहीं बिगड़ता, आपका तो सब कुछ लुट जाता है। यानी आपको तो जिस बात पे मेजर किया जाता है वो आपकी पाकीज़गी है, इफ़्फ़त है, असमत है। इसी बात पे आपकी कदर व कीमत होती है। गलत जगह पे गलत दलील के साथ आप अगर लड़ने लगोगे और अपना मुआवजा करने लगोगे, देखें टायर और ट्यूब का कोई मुआवजा नहीं है। आप कहो हमें टायर की ज़रूरत नहीं है, इतना सख्त क्यों है, और ट्यूब नंगी चले, अकेली चले तो कितनी कदम चल सकेगी। गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, आप ठक से पंक्चर हो जाओगे। जितनी पाबंदियां होती हैं ये आपकी हिफाजत के लिए होती हैं। ट्यूब के ऊपर जो टायर है वो मोटा भी होगा, मोटी गुड्डी वाला भी होगा, पर अब सोचिए उसके अंदर आप कितनी महफूज और मामून होते हैं। आपको लंबा अरसा ऐसा गुजरता है कि आप पंक्चर भी नहीं होते। ज़िंदगी में लड़कों के साथ हो या अपने भाइयों के साथ हो, जब भी आप गलत पिच पे मुकाबला करने लगोगे, अपने आप को आप क्यों सस्ता करना चाहते हो? अपने आप को क्यों आप निगाहों से भी और इंसानियत के शरफ से गिरा के नीचे जाना चाहते हो? मुकाबला तो अच्छाई में होता है, मुकाबला खैर में होता है, मुकाबला नेकी में होता है, मुकाबला आगे बढ़ने में होता है। बदी में, बदकिरदारी में, लुटने में, इज़्ज़तों को लोगों को देने में, लोगों के साथ जाके नाजायज़ ताल्लुकात बनाने में, ये कौन सा मुकाबला है? ये दुनिया में आप इस मुकाबले के लिए अपने भाई पे, अपने बाप पे, अपने ख़ानदान पे, फिर अपने कानून पे भी आपको एतराज़ उठेगा। एक बात याद रखिएगा, आप हीरे हो तो हीरों की तरह रहना सीखो। मट्टी बन के और बेअसल बन के क्यों जीना चाहते हो? हीरा जब किसी जौहरी के हाथ में आता है तो कीमत पाता है, कदर पाता है, माथे का झूमर बनता है। मट्टी तो पाँव में रुलती है, जूतों की नोकों पे आती है। आप उस लेवल पे जाना चाहो, इट्स ऑप्शन है। जितनी औरतों ने ये करके देखा है, अपने कपड़े उछाले हैं और माँ बाप की इज़्ज़त को भी उछाला है, फिर जहाँ जहाँ वो जाती हैं वो भी उनको वैसे ही उछालते हैं।
परे काह के बराबर भी उनकी अहमियत नहीं होती। परे काह कहते हैं ये जो घास का खुश्क तिनका होता है, अब उसकी क्या हैसियत होती है। तो आप चाहते हो कि आप उस हैसियत पे जाना चाहो तो मर्ज़ी है आपकी, मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। सनफ्लावर ने बड़ा अजीब सा सवाल किया है। वो कहती हैं कि क्या एक कट्टर शिया ख़ानदान की लड़की सुन्नी ख़ानदान में शादी कर सकती है। बेटा कर सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जितने केसेस मैंने देखे हैं, शुरू में तो मोहब्बत अंधी होती है और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे कुछ महीने गुज़रते हैं तो फिर आप अपने इवन जो इबादत का अंदाज़ है वो आपका मुख्तलिफ होता है, दुआ मांगना आपका मुख्तलिफ होता है, आपकी मोहब्बतों के मराकज़ मुख्तलिफ होते हैं। और फिर जैसे बच्चे आते हैं तो फिर एक की ख्वाहिश होती है कि ये मेरे फ़िक्र पे चले, दूसरी ख्वाहिश होती है मेरे फ़िक्र पे चले। वो दीन पे उनको नहीं चलाना चाह रहे होते, अपने अपने फ़िरके पे या फ़िक्र पे चलाना चाह रहे होते हैं। वहाँ से फिर फिक पड़ती है और ये रिश्ते ख़राब होते हैं। बहुत कम 100 में से शायद कोई एक ऐसा रिश्ता हो कि जो दिल बड़ा कर लें, ज़र्फ़ बड़ा कर लें और इस बात पे न लड़ें। लेकिन आम तौर पे मैंने तो बहुत बुरे तरीके से लड़ाई होती देखी है। हत्ता कि जो इवन सुन्नी मुसलमानों के फ़िरके अलग अलग हैं, तो इनके लोग भी जब आपस में शादी कर लेते हैं, मोहब्बत की शादी कर लेते हैं, तो बाद में 100 चीज़ों पे उनके इख्तलाफ होते हैं। एक बंदा ख़त्म नहीं दिलाता, दूसरा दिलाना चाहती है। एक पीरो फ़कीरों को मानता है, दूसरा बिल्कुल नहीं मानता। सो इख्तलाफात की 100 वजूहात होती हैं। बेहतर ये होता है कि आप अपने जैसे लोगों में शादी करें, जैसे आप बाज़ हैं बाज़ों में करें, चिड़िया हैं तो चिड़ियों में करें, ये ज़्यादा सूटेबल चीज़ है। रिजवान अफजल ने पूछा कि सर आपकी 90% वीडियोज़ लड़कियों के बारे में होती हैं, किबला आपका जो मैथमेटिक्स है, हिसाब किताब, वो काफ़ी ख़राब है। ज़रा देखिए हमारी पिछली वीडियोस, उसमें से बहुत सारी लड़कियों के बारे में नहीं है। एक इतना बड़ा सारा उनका जो फिगर है वो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसमें न लड़की होती है न शादी होती है, लेकिन आपकी खूबियाँ, आपकी खूबसूरतियाँ, आपकी कमियाँ, आपकी कोताहियाँ। अब जैसे नया हमारा कोर्स आ रहा है, ये गुस्से पे है, गुस्से को कैसे मैनेज किया जाए, इसमें लड़कियाँ कहाँ से आ गई। ये सिर्फ लड़कों के बारे में भी नहीं है, ये तो इंसानों के बारे में। वो इंसान जो ज़िंदगी को बहुत अच्छा गुजारना चाहते हैं, वो जो इज़्ज़त चाहते हैं, वो जो मर्तबा चाहते हैं, वो जो मुकाम चाहते हैं, वो जो अपनी कमज़ोरियों को दूर करके उनके ऊपर बैठ के आगे बढ़ना चाहते हैं। हाउ टू मैनेज योर एंगर, इट्स अबाउट एंगर मैनेजमेंट। ये गुस्सा है क्या, कब आता है, क्यों आता है, इसके आने से क्या क्या बीमारियां हैं जो आपको लाहक होती हैं। हाँ, कुछ गुस्सों का फ़ायदा भी होता है, हमने उसके बारे में बात की है। गुस्से से आपको बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं, गुस्से में कितना आपकी जान को रिस्क होता है और कितना आपके ईमान को रिस्क होता है। गुस्सा कहाँ किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता। जदीद दौर में जो गुस्से को दबाने की, रोकने की टेक्निक्स हैं वो क्या हैं, और जो पुराने ज़माने के लोग थे वो गुस्से को कैसे रोकते थे। क्या गुस्सा करने वाले हमेशा दुरुस्त होते हैं? गुस्सा किस उम्र में ज़्यादा आता है, गुस्सा किस उम्र में कम आना चाहिए, गुस्सा कब है जब आपकी जान ले सकता है, और गुस्सा कब है जब आप रोक लें तो आपकी इज़्ज़त, मुकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। ये 50 घंटे का कोर्स है और इसको इंशाअल्लाह हम दिसंबर के मिड में रिलीज़ करेंगे। इस वक्त हमारी टीम उस पर धड़ाधड़ तैयारी कर रही है और उसकी चीज़ें फाइनल हो रही हैं। ये कोर्स बहुत मज़ेदार है, अपने बच्चों को भी आप करवाइएगा, ख़ुद भी कीजिएगा, क्योंकि आप ही के सवालों के बाद हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया। हम किसी और मौजू पे काम कर रहे थे, लेकिन गुस्से वाली लड़कियां और गुस्से वाले लड़के और गुस्से वाले बेटे और गुस्से वाली बेटियां और गुस्से वाली बीवियां और गुस्से वाले मियाँ, ये सारे इतनी कसरत से दाएँ बाएँ हमको मिले और नज़र आए और उनके सवालों ने इतना हमें मजबूर किया, तो फिर हमने इस कोर्स को बाकी कोर्सेज से पहले डिज़ाइन किया और इंशाल्लाह अब इसकी एग्जीक्यूशन होगी। चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, इतना याद रखिएगा, हम में से हम जितने भी सॉफ्ट हों, टेंडर हों, अंदर कहीं ना कहीं पांभर जल रहा होता है। उधर किसी ने ज़रा सी उसको माचिस की तीली दिखाई, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात की, दफ्तर में भी, घर में भी, दोस्तों में भी, अहले ख़ानदान में भी, तो अल्लाह माफ़ करे हम आम तौर पे नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं करते, रिएक्ट भी नहीं करते, एकदम से फक से खुद भी उड़ते हैं, साथ दो चार को और भी उड़ा के रख देते हैं। फिर जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं, फिर जब लोगों की निगाहों से हम गिरते हैं और लोगों की राय हमारे बारे में ख़राब होती है, तो ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और ये कोर्स हमने डिज़ाइन इसलिए किया है ताकि आप अपनी आँखों में भी उठो, दूसरों के दिलों में भी उठो।
اور زندگی میں جب آپ کامیابی کے لیڈرز اوپر چڑھ رہے ہوتے ہو تو پھر وہاں آخر میں آپ کے لیے لوگ ہار لے کے کھڑے ہوں، منہ بنا کے نہ کھڑے ہوں کہ ایک بدتمیز اور بد تہذیب آدمی آ رہا ہے جو کسی کی کیئر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، غصہ دنیا بھی اجاڑ سکتا ہے اور غصہ آخرت بھی اجاڑ سکتا ہے، یہ اتنا اہم ہے۔ انشاءاللہ یہ کورس کرتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ ہر لرننگ ہر بڑے آدمی کے لیے ہوتی ہے، چھوٹے آدمی کو بڑا بنا دیتی ہے، اور چھوٹی لرننگ آپ کو چھوٹا کر دیتی ہے، بڑی لرننگ آپ کے ظرف کو، آپ کی عقل کو، آپ کی فہم کو، آپ کے مقام کو اور آپ کے مرتبے کو، سب کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔